चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.6। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस दे रखी हैं और इन्हें सॉल्व करना है, यानी कि जो भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है 8x - 3 अपॉन में 3x इज इक्वल टू 2। अब जब भी इस तरह की इक्वेशन आती है ना, जब पूरे पे आपका ये अपॉन लगा हो, दो नंबर होंगे ऊपर नीचे, पूरे पे अगर ये हो तो इस तरफ भी अगर आपका एक नंबर है या फिर इसके नीचे भी दो नंबर हैं और पूरे पे ये अपॉन पूरे पे लगा हो, तो इस तरह की जो पर्टिकुलर इक्वेशंस होती हैं उनका सिंपल सा तरीका ये होता है कि उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 के नीचे तो कुछ है नहीं, तब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो हमने 1 मान लिया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे इसको इससे करेंगे और इस वाले को इससे करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x - 3 को, तो 8x - 3 ही आएगा इज इक्वल टू, और 2 को और 3x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3x। ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, जब ब्रैकेट में नंबर होते हैं तो यानी कि वो मल्टीप्लाई में है। अब सॉल्व करते हैं। 8x - 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 2 6x, ये 6x हो गया। अब इक्वेशन का रूल आप जान चुके होंगे अब तक कि जब भी जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है उसे हमें एक तरफ करना होता है, उसकी सारी टर्म्स को। तो x वाली टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड में रख लेता हूँ। 8x तो अपनी जगह पे ही है, लेफ्ट में ही है। इसका ये जो साथी है जो दूसरी तरफ है RHS में, इसको मैं इसके पास ले आता हूँ और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है। अच्छा, राइट साइड में मुझे रखने हैं अपने नंबर्स, और नंबर्स यहाँ पे ये -3 है, ये LHS में है, तो ये उठ के इस तरफ आएगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। 8x में से 6x माइनस हो रहे हैं तो 2x बचेंगे इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x के पास जो चीज़ मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो दूसरी तरफ 3 के पास जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो सिंपल सी इक्वेशन थी, सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे 15 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान लें। अब 9x को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, ऐसे निशान भी लगा लें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का निशान होता है। 9x को 1 से करेंगे तो 9x आएगा इज इक्वल टू, यहाँ 15 को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 15 ब्रैकेट लगा लिया 7 - 6x। ये बाइनोमियल है तो 15 को बारी बारी से दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये तो 9x ही रहेगा, इस तरफ कुछ है ही नहीं। यहाँ 15 7 105 होता है, फिर माइनस आ गया, फिर 15 को 6x से मल्टीप्लाई करना है, 15 6 90 होता है, और ये x तो x भी। अब x की टर्म्स को लेफ्ट साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे 9x ऑलरेडी है, इसका जो साथी है दूसरी तरफ है राइट साइड में -90x, जब ये इधर आएगा तो ये +90x हो जाएगा, और इधर बच गया 105। अब x और x दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड होके हो गए 99x इज इक्वल टू 105। अब x के साथ मल्टीप्लाई में 99 है, ये टेंशन दे रहा है, इसको हटाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई में है ना, तो दूसरी तरफ जाके ये आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो 105/99 आ गया। अब ये दोनों के दोनों जो नंबर है ना, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं पूरी तरह से। 3 से डिवाइड होने का रूल आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जितने भी आपके डिजिट्स होते हैं उनका सम कर लें आप, जैसे 5 और 1, इनका सम कितना आया 6, और 9 और 9 का सम कितना आएगा 9 और 9 18। तो जब डिजिट्स का सम आपका 3 के टेबल में आता हो, यानी कि 3 का मल्टीपल हो, तो समझ जाना कि वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है 3 के लिए। तो ये दोनों के दोनों तो हो रहे हैं 3 से डिवाइड। 105 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35। इसी तरह से 99 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 33 आ जाएगा। अब आगे ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे, यानी कि कटना बंद हो गए, तो यही आपका आंसर है, और यहाँ पे ये आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 भी बिल्कुल इसी तरह का है। आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ पूरे पे लगा हुआ है ये अपॉन, और यहाँ भी पूरे पे लगा हुआ है, तो सिंपल वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। तो यहाँ z की मल्टीप्लाई होगी 9 से, और इस तरफ 4 की मल्टीप्लाई होगी
z प्लस 15 से। अब 9 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9z हो गया। हमेशा कोफिशिएंट को पहले लिखे अपने प्रोडक्ट में और वेरिएबल को बाद में। अब 4 को बारी बारी इन दोनों से करना है, तो 4 को z से करेंगे तो 4z आएगा, फिर प्लस का प्लस आ गया। अब 4 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 60 आ गया। अब इक्वेशन बन गई। अब अपने जो z हैं, जो z वाली टर्म्स हैं, उन्हें एक तरफ ले आते हैं, क्योंकि हमें z की ही तो वैल्यू निकालनी है। तो 9z तो लेफ्ट साइड में है, इसका जो साथी है, जो z वाली टर्म है, दूसरी तरफ है, ये 4z इधर आएगा, और यहाँ पे ये प्लस में था ना, तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 60। तो ये दोनों 9 माइनस 4z हो गया 5z, और इज इक्वल टू 60। अब z के पास 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ से जब ये हटेगा तो 60 के पास जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है जब वो दूसरी तरफ जाता है नंबर। तो z की वैल्यू आ गई, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आता है, तो z की वैल्यू इसमें 12। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में बिल्कुल वही टाइप है। ये जो आपकी एक्सरसाइज है ना 2.6, ये सारी की सारी इसी टाइप के क्वेश्चंस पे है, जिसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। चलिए इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, ये इससे क्रॉस हो गया। अब 5 को मल्टीप्लाई करना इससे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 4 इज इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करना है ये वाला 2 माइनस 6y। करते हैं, 5 3 जार 15y। अब 5 को 4 से करेंगे तो प्लस का 20 इज इक्वल टू -2 को 2 से किया तो माइनस का 4 आ गया, माइनस को -2 माइनस 6y से किया तो माइनस और माइनस तो मिलके बन गया प्लस, और 2 और 6 2 6 जार हो गया 12, और क्योंकि y है तो y भी लगा दिया। अब अपने y को एक तरफ रख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे y है 15y, इसका साथी यहाँ पे है, इसको उठा के इसके पास लाना होगा, तो ये प्लस का है ना, तो माइनस हो जाएगा 12y। इस तरफ रखने मेरे को नंबर्स, तो नंबर है यहाँ पे माइनस का 4, और इसका जो साथी है प्लस 20 वो दूसरी तरफ है, तो नंबर है इधर आएगा, तो ये -20 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 15y में से 12y गया तो बचा 3y, और यहाँ पे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस के आपका ऐड हो जाते हैं, तो माइनस के 24 हो गई है। जब भी आपके एक जैसे नंबर हो ना, एक जैसे साइन, तो उनका सम हो जाता है। माइनस के हैं तो ऐड हो गए, माइनस के 4 माइनस के 20 यानी माइनस के 24। y की वैल्यू निकालनी है, और y के पास 3 है मल्टीप्लाई में, तो इसको जब हटाएंगे तो ये दूसरी तरफ जाएगा, और क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह y की वैल्यू आई, डिवाइड करते हैं तो इसको 8 आएगा, और माइनस है तो माइनस का 8, तो ये सॉल्व हो गई इक्वेशन y इज इक्वल टू -8। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, सिंपल है, सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक ही टाइप से करने हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, -4 को मल्टीप्लाई करना है y प्लस 2 से, इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करना है 7y प्लस 4 से। अब ये चीज़ें आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये वाली चीज़ को यहाँ लिख दिया और फिर इस वाली को यहाँ लिख दिया, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा जो उसका आंसर इस तरह से आएगा। सॉल्व करते हैं, -4 को y से मल्टीप्लाई किया तो -4y, -4 को +2 से किया तो माइनस का 8, प्लस और माइनस माइनस बन गए प्रोडक्ट में, और 2 4 जार 8 इज इक्वल टू, यहाँ 3 को 7y से किया तो 20y, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 जार 12, और y और y को मुझे एक तरफ रखना है, तो y और y को मैं एक तरफ रख लेता हूँ। यहाँ पे माइनस का 4y है, इसका साथ ही दूसरी तरफ है 21y, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस की चीज़ मूव होकर दूसरी तरफ माइनस हो जाती है। इधर मुझे नंबर रखने हैं, तो नंबर यहाँ पे 12 है, तो जो अपनी जगह पे है पहले उसे लिखते हैं हम, और जो उसका साथी दूसरी तरफ होता है वो उसके आगे लिखा जाता है। अब इसका जो साथी है -8 वो दूसरी तरफ है, जब वो इसके पास आएगा तो ये +8 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस था, इज इक्वल टू,
ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस की चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो दोनों ऐड होके 25y बन गया, -25y। और इनका जब सम किया तो ये हो गया प्लस का 20। y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए y के पास आपको -25 टेंशन दे रहा है, इसको हटाना है, और ये है मल्टीप्लाई में, तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। और मल्टीप्लाई और डिवाइड में याद रखना आप, जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड की चीज़ें मूव होती है ना, तो उनका साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज सिर्फ आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। माइनस का यहाँ प्लस हो गया, प्लस का यहाँ माइनस हो गया, तो y की वैल्यू आएगी, ये कट रहे हैं आपस में, 5 के टेबल से कट रहे हैं, 5 4 ज़ा 20 होता है, 5 5 ज़ा 25 आता है, तो ये 5 से कट गए, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, और क्योंकि एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, ये आपका आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।